बात करने वाले हैं पूर्व मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली मिस वर्ल्ड और पनामा पेपर लीक होने में और टैक्स न चुकाने की आरोपी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। दोस्तों, जब कुछ सालों तक पनामा पेपर्स कांड दबा रहा तो इस बीच ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की सबसे शरीफ परिवार की बहू और अभिनेत्री के रूप में उभर कर आ गई थी। एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब ऐश्वर्या फिल्मों में रोल करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाती थी। अब ऐश्वर्या राय के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1973 को मंगलुरु, कर्नाटका, भारत में ही। ऐश्वर्या के पिता हालांकि अब उनके घोटालों की खबरें सुनने के लिए इस दुनिया में नहीं हैं। जब वो थे तब वो आर्मी में बायोलॉजिस्ट के पद पर काम करते थे। उनकी माताजी आज भी एक हाउसवाइफ हैं। ऐश्वर्या का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है आदित्य राय, जो कि मर्चेंट नेवी में एक इंजीनियर है। जब ऐश्वर्या राय 11वीं क्लास की पढ़ाई कर रही थी तभी उनका पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया था। ऐश्वर्या पढ़ने में काफी अच्छी थी और पढ़ाई के दौरान तक काफी शांत स्वभाव की भी थी। उनके 12वीं क्लास में बताया जाता है कि 90% मार्क्स आए थे, जो शायद ही किसी अन्य बॉलीवुड अभिनेत्री ने आज तक गेन किए हों। ऐश्वर्या का सबसे पसंदीदा विषय जियोलॉजी बताया जाता था। शुरुआत में ऐश्वर्या मेडिकल लाइन में मेडिसिन पर काम करने की पक्षधर थी, लेकिन अचानक से ऐश्वर्या ने अपने करियर का प्लान बदल डाला और वो आर्किटेक्ट बनने की तैयारी करने लगी। उन्होंने आर्किटेक्चर कॉलेज में दाखिला भी ले लिया था, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि मॉडलिंग में होने लगी, जिसके बाद ऐश्वर्या ने कॉलेज ही छोड़ दिया। उसके बाद ऐश्वर्या ने मॉडलिंग में जाने के लिए रास्ते बनाने शुरू कर दिए। ऐश्वर्या ने साल 1991 में इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता था, जिसके बाद ऐश्वर्या आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ में पेप्सी की एक एड में भी नजर आई थी। साल 1994 में ऐश्वर्या ने मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया, जहां वो दूसरे स्थान पर जीती थी क्योंकि पहले नंबर पर सुष्मिता सेन थी। जिसके बाद ऐश्वर्या सुष्मिता सेन से काफी ज्यादा जलन महसूस करने लगी। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो भारत में मिस इंडिया में दूसरे नंबर पर आईं। बस इसी जलन के कारण ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड की तैयारी में जुट गईं, जो कि साल 1994 में ही आयोजित हुआ। जिसके बाद ऐश्वर्या का वो शांत स्वभाव एकदम से ही अक्कड़ में परिवर्तित हो गया। लेकिन अब बात आती है कि जब ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत ही लिया, उसके बाद भी उन्हें फिल्मों में कोई भी लेने को तैयार नहीं था, जिसके कारण खिताब मिलने के 2 से 3 सालों तक ऐश्वर्या मॉडलिंग में ही अपनी रोजी रोटी कमाती रही। और फिर ऐश्वर्या पर डायरेक्टर्स की नजर पड़ने लगी और तब जाकर उन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक मिला साल 1997 में, जो कि तमिल फिल्म इरुवर में था। उसके बाद बॉलीवुड में भी उन्हें एक फिल्म इसी साल में मिल गई, जो थी और प्यार हो गया, जिसमें लीड रोल में थे बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय। पहली हिंदी और पहली तमिल दोनों ही फिल्में ऐश्वर्या की फ्लॉप साबित हुईं, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या को इन्हीं फ्लॉप फिल्मों से फिल्में मिलना शुरू हो गईं। इसके बाद ऐश्वर्या ने तमिल और हिंदी में कई सारी फिल्में एक के बाद एक की, लेकिन कोई भी फिल्म सुपरहिट या सफल तक नहीं हुई। लेकिन साल 1998 में ऐश्वर्या की किस्मत मानो खुल सी गई। उनकी सारी फ्लॉप फिल्मों के बाद एक और पहली फिल्म जो कि हिट हुई वो थी जीन्स, और बॉलीवुड में सफलता मिली साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, जो कि अजय देवगन और सलमान खान के साथ थी। हम दिल दे चुके सनम फिल्म ऐश्वर्या के जीवन में कई मायनों में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक तो इस फिल्म ने ऐश्वर्या को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था, और दूसरी और अहम बात जो थी वो ये कि इसी फिल्म के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। साल 1999 में ही ऐश्वर्या की एक और फिल्म आती है ताल, जो कि सुभाष घई की मूवी थी। इस फिल्म के बाद मीडिया में काफी बातें चलने लगी थीं, और उसका कारण था कि एक तो सुभाष घई और ऐश्वर्या के अतरंगी फोटोज मीडिया में आने लगे थे, और ये बातें भी फैलने लगी थी कि ऐश्वर्या ने फिल्म ताल के लिए सुभाष घई के साथ कंप्रोमाइज किया है। लेकिन ये बातें जितनी तेजी से उठी उतनी ही तेजी से दबा दी गईं, क्योंकि उसका कारण था सलमान खान। ऐश्वर्या और सलमान की प्रेम कहानी के 1 साल बाद ही इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की खबरें आने लगी थीं। इसके बाद फाइनली 2002 में सलमान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो जाता है। जितनी खबरों में इनकी प्रेम कहानी नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियों में इन दोनों का ब्रेकअप रहा। दरअसल ऐश्वर्या ने उन दिनों मीडिया में ये बयान दिया था कि सलमान खान ने उन्हें फिजिकली, इमोशनली और मेंटली हैरेस किया। उस समय ऐश्वर्या के चेहरे पर कई बार चोट के निशान भी देखे गए थे, और इसका कारण कहीं न कहीं ये भी था कि दोनों अलग अलग धर्म से थे। इसीलिए सलमान चाहते थे कि ऐश्वर्या उनसे शादी करके मुस्लिम बन जाएं और फिर
वही काम करें जो सलमान उनसे करवाना चाहते हैं। इसीलिए ऐश्वर्या ने सलमान की मानसिकता को समझने में 4 साल का समय लिया और अंततः उनसे ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद ऐश्वर्या का चक्कर चलता है विवेक ओबेरॉय के साथ में। विवेक और ऐश्वर्या ने एक फिल्म भी साथ में की, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐश्वर्या विवेक के साथ भी सिर्फ 2 साल तक ही रही, क्योंकि ऐश्वर्या के विवेक को छोड़ने की वजह भी सलमान खान ही थे। विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि सलमान खान आए दिन ऐश्वर्या और विवेक को जान से मारने की धमकी दिया करते हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अलग होना पड़ा। विवेक ओबेरॉय ने अपने बयान को सही साबित करने के लिए अपने फोन कॉल्स तक रिकॉर्ड के रूप में दिखा दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का परिणाम ये हुआ कि ऐश्वर्या ने हमेशा के लिए विवेक ओबेरॉय से दूरियां बना ली, क्योंकि ऐश्वर्या ने विवेक के सामने शर्त रखी थी कि वो सलमान को लेकर कोई भी कॉन्स्पिरेसी खड़ी नहीं करेगा। लेकिन विवेक जब सलमान की धमकियों से थक गए, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना ऐश्वर्या और अपने रिश्ते की परवाह किए सलमान की असलियत सबके सामने ला दी। विवेक ऐश्वर्या के पास्ट को भूलकर उनके साथ आगे की जिंदगी जीने के सपने देख रहे थे, जिसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आए रिएक्शन से विवेक पूरी तरह से टूट गए। एक तरफ तो ऐश्वर्या ने भी उनका इस्तेमाल किया और उनसे रिश्ता तोड़ दिया, और दूसरी तरफ उनके करियर को खत्म करने के लिए सलमान उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। उस समय विवेक एज एन एक्टर काफी तारीफें बटोर रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद अचानक से ही उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आने बंद हो गए, क्योंकि सलमान खान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सलमान से ब्रेकअप करके ऐश्वर्या भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई। उन्हें भी फिल्मों के ऑफर्स आने बंद हो गए। साल 2002 में सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ और 2003 में ऐश्वर्या को कई सारी फिल्मों से निकाल दिया गया, जिसमें चलते चलते नाम की एक मूवी भी शामिल है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अपोजिट ऐश्वर्या को रिप्लेस करके रानी मुखर्जी को लिया गया। साल 2004 और 2005 के बाद ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन का अफेयर शुरू हुआ, जो कि 2007 में डिस्क्लोज भी कर दिया गया, क्योंकि 2007 में ही दोनों ने शादी भी कर ली। ऐश्वर्या राय ने अपने जीवन में इतनी फिल्में नहीं की हैं जितनी उनकी जिंदगी में कंट्रोवर्सीज रही हैं और आज भी हैं। साल 2005 में ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता था। तभी अमिताभ के साथ ऐश्वर्या ने एक गाना किया था जो था कजरारे, जिसमें अभिषेक बच्चन भी साथ में थे, यानी दोनों अय्याश बाप बेटे और उनके बीच में ऐश्वर्या राय। इसी दौरान ये अफवाह भी काफी जोरों पर थी कि अमिताभ ने ऐश्वर्या के लिए पूरा एक फ्लोर बुक करवा दिया है। अभिषेक और रानी मुखर्जी, जो कि इस गाने की मूवी में लीड रोल में थे, वो दोनों किसी दूसरे होटल में ठहराए गए थे। पूरे फ्लोर को बुक करने के पीछे सच्चाई क्या है, ये तो दोस्तों ऐश्वर्या और अमिताभ ही बेहतर तरीके से जानते हैं और वही बता सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड में किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भी एक सच्चाई है। वैसे दोस्तों 2005 में ये दोनों ससुर और बहू नहीं थे, और आपके बिग बी अमिताभ बाबा कितने बड़े वुमेनाइजर हैं ये भी सभी को पता है। वैसे ऐश का अमिताभ जैसे बड़े घर की बहू बनना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। दरअसल विवेक से ब्रेकअप के बाद में और सलमान खान की घटिया हरकतों के कारण ऐश्वर्या का करियर पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। उन्हें किसी बड़े कलाकार का साथ चाहिए था ऊपर उठने के लिए। उसके लिए ऐश अपना नाम किसी बड़े घराने से जोड़ना चाहती थी, ताकि अपना जो भविष्य है उसको वो सिक्योर कर सकें। खान सरनेम से घर बसाने का उनके पास कोई जुगाड़ बचा नहीं था, और कपूर खानदान में भी उस समय कोई ऐसा बैचलर नौजवान नहीं था। इसीलिए बच्चन परिवार को ही अपना मोहरा बना लिया, जो इंडस्ट्री में काफी ज्यादा रुतबा भी रखता था, और घर में उसके जवान लड़का भी मौजूद था। साल 2007 में अभिषेक से शादी कर ली और अभिषेक समेत पूरे घर पर अपना कंट्रोल करने लग गई। अभिषेक जब भी कोई मूवी या वेब सीरीज में काम करते तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्स्ट्रा क्लॉज होता है, जिसमें ये मेंशन होता है कि ऑन स्क्रीन वो किसी भी हीरोइन के साथ में किसी भी प्रकार का इंटीमेट सीन नहीं देंगे। और ये जो क्लॉज है इसे ऐश्वर्या ने अपनी शादी के बाद कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवाया है। इस कारण भी अभिषेक बच्चन को कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं करता। लेकिन अगर ऐश्वर्या के फिल्मी करियर की बात की जाए तो ऐश्वर्या ने धूम 2 में जमकर ऋतिक रोशन के साथ में किसिंग सीन्स दिए थे, जबकि वो धूम 2 के दौरान अभिषेक बच्चन के साथ में रिलेशन में थी, क्योंकि ये फिल्म साल 2006 में आई थी। धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ में किसिंग सीन्स को लेकर भी काफी ज्यादा बवंडर खड़ा हुआ था, और वो बवंडर खड़ा करने वाली थी अभिषेक बच्चन की फैमिली, क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या के इस सीन पर काफी आपत्ति जताई थी। कहा दोस्तों ये भी जाता है कि बच्चन फैमिली ने इस सीन को हटवाने के लिए यशराज बैनर से संपर्क भी किया था। ऐसा ही बवंडर हुआ था ऐ दिल है मुश्किल के दौरान, जब ऐश्वर्या ने अपने से 10 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ इंटीमेट सीन्स दिए थे, वो भी शादी और एक 7 साल की बच्ची के होते हुए। इस सीन को लेकर भी बच्चन परिवार ने काफी तांडव किया था और ऐश्वर्या की आलोचना भी की गई थी।
लेकिन बताया जाता है कि इस सीन के दौरान खुद ऐश्वर्या ने अपनी रजामंदी दी थी कि वो अब फिर से फिल्मों में वापस आना चाहती हैं और हर तरह के रोल करना चाहती हैं, फिर चाहे वो सब कुछ उनके साथ असलियत में ही क्यों ना हो रहा हो। लेकिन जिस भी फिल्म में वो काम करेंगी वो फिल्म बस हर हाल में हिट होनी चाहिए, क्योंकि बाकी साथ की अभिनेत्रियों को देखकर ऐश्वर्या शादी के बाद, जो कि बॉलीवुड की दुनिया से गायब हो चुकी थी, अब खुद को लीड रोल में जमाना चाहती थी। इसके लिए वो ताल मूवी की तरह ही कुछ भी करने को तैयार थी। रणबीर कपूर के साथ में जिस तरह ऐश्वर्या बच्चन ने सीन्स दिए थे वो भी अभिषेक बच्चन को बिना बताए उस समय बच्चन परिवार में काफी तहलका मचा था। उसी समय मीडिया में खबरें चली थी कि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय से तलाक लेने वाले हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ये जो मामला था पूरी तरह से शांत हो गया। वैसे दोस्तों, ऐ दिल है मुश्किल फिल्म के दौरान बच्चन परिवार ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके करण जौहर से इन सीन्स को हटवाने के लिए भी कहा था, लेकिन करण जौहर ठहरा एक चुगलखोर औरत, उसे तो आग लगाने में बहुत मजा आता है। उसने ये बातें ऐश्वर्या को बता दी, जिसके बाद ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार को काफी लताड़ा था। इधर ऐश्वर्या के समर्थन से करण जौहर ने फिल्म के इंटीमेट सीन्स को किसी भी हाल में डिलीट नहीं किया। वैसे दोस्तों, इस चुगलखोर औरत करण जौहर के द्वारा सीन्स डिलीट करने का मतलब बनता भी नहीं था, क्योंकि ऐश्वर्या ने सारे सीन्स बाकायदा अपनी मर्जी से दिए थे और वो भी खुद कहकर। वैसे दोस्तों, इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या राय को अभी तक ना तो कोई फिल्म और ना ही कोई एड ऑफर की गई है। सिर्फ फन ए खां में अनिल कपूर और राजकुमार राव के साथ थोड़ी देर के लिए नजर आई थी। इन सब के पीछे भी बच्चन परिवार का हाथ बताया जाता है कि हिट फिल्म देने के बाद भी इसे किसी ने कोई फिल्म ऑफर नहीं की। इसके अलावा 2009 में ऐश्वर्या राय को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। अब ये अवार्ड इसे क्यों दिया गया था, इसे प्रतिभा पाटिल जी ही बता सकती हैं। वैसे दोस्तों, पद्मश्री अवार्ड कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ही दिया जाता है, लेकिन ऐश्वर्या ने एक्टिंग के मामले में, एक्टिंग फील्ड में ऐसे कौन से झंडे गाड़े हैं। हमें तो व्यक्तिगत रूप से इसकी फिल्में देखने के बाद ऐसी कोई विशेष बात नजर नहीं आई, लेकिन हो सकता है अवार्ड देने वालों ने पर्सनली ऐश्वर्या की एक्टिंग देखी होगी, तब जाकर अवार्ड दिया हो। वैसे हर किसी में कोई न कोई खूबी तो होती ही है, ऐश्वर्या में भी होगी, जो उन लोगों को ही दिखाई दी है, तभी तो उन्होंने इसे इतना बड़ा अवार्ड दे डाला। ऐश्वर्या राय एक अति महत्वाकांक्षी महिला हैं, जो आज भी हर कीमत पर सफलता चाहती हैं, लाइमलाइट में बने रहना चाहती हैं, लेकिन शादी के बंधन में और बड़े खानदान की बहू बनने के चक्कर में शायद रुकी हुई हैं।